आइए आज हम जरा आज समय काल की जो व्यवस्था है मैनेजमेंट, उसका थोड़ा सा जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। तो वर्णन करने में सबसे पहले तो एक तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो क्या है, ठीक है ना। शिक्षा व्यवस्था यानी एजुकेशन, एजुकेशन जो मैनेजमेंट है, और एक शासन की जो मैनेजमेंट है यानी गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में आजकल क्या है कि एक इसको अगेन हम इसे संगठनात्मक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल की पद्धति है, पढ़ना क्या है, कोई एक संगठन डिसाइड करता है, उसका एक संगठन होता है, वो डिसाइड करेगा कि आपको पढ़ना क्या है। उस पढ़ने में एक पूरी की पूरी एक व्यवस्था शामिल हो जाती है, एक मैनेजमेंट, एक पूरी एक हायरार्की तैयार हो जाती है मैनेजमेंट। इससे होना क्या है, बच्चे का विकास होना है या किसी एक पर्टिकुलर आदमी का विकास होना है या संस्था का विकास होना है। मतलब धीरे धीरे आज की व्यवस्था विचित्र है। बच्चा सीखेगा क्या, जो मैनेजमेंट से आता है, जो हायरार्की चाहती है। तो यानी फिर से संगठनात्मक है, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। ये नहीं मतलब है हमें कि बच्चा को एक्चुअल में जो उसको शिक्षा दी जा रही है पर्टिकुलर उसके अनुसार दी भी जा रही है जो वो सीखना चाहता है, ठीक है ना। इसमें जब आप फिर से ये दोबारा से मैं ये कहूँगा, फिर से अर्थव्यवस्था की ओर हमें ले जाता है। मतलब आज की जो शिक्षा व्यवस्था है अर्थव्यवस्था केंद्रित हो गई है। इससे एजुकेशन या किसी का शारीरिक और मानसिक विकास से कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अब जब आप ये कहते हैं कि संगठनात्मक है तो एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा एक नेक्सस खुल के आ जाता है। अब इस तरीके की शिक्षा हम दे रहे हैं या हमने कहीं से इसकी नकल करी है। तो ये व्यवस्था आई है पश्चिम से। पश्चिम क्योंकि वो अर्थव्यवस्था केंद्रित है, उनका संगठनात्मक जो विचारधारा है उनकी संगठनात्मक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मतलब सब इकट्ठा करो, संयत करो, सब चीज़ किसी न किसी तरह संचय होना चाहिए, अर्थ का संचय करना चाहिए, सब अर्थ केंद्रित हो रहा है। हम अपनी जो धर्म की व्यवस्था है वो तो भूल ही गए गुरु शिष्य की। उसमें एक पर्टिकुलर शिष्य, एक गुरु अपने शिष्य को इतना ज़्यादा सर्वस्व ज्ञान उसे दे देता था जो उसके पास रहता है। अब हम क्या मतलब ये देखना पड़ेगा कि वो जो व्यवस्था सही थी या आज की व्यवस्था सही है। तो इस चीज़ों पे हमें कुछ अच्छे, इस तरीके से कुछ अच्छा मैनेजमेंट इस तरीके से क्या होना चाहिए, इस पे भी हम आज आने वाले जो हमारा जो आएगा उसमें भी सारी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए या तत्व आधारित होनी चाहिए, यानी एलिमेंट्री नॉलेज। जब मैं बात करता हूँ एलिमेंट्री नॉलेज की, मतलब हमारी दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। हम पश्चिम की जगह पूरब की ओर सोचने लग जाते हैं। तो जब हम पूरब की ओर सोचने लग जाते हैं तो हमें कहाँ प्रकृति, यहाँ सब कुछ ज्ञान किस में है। जब एलिमेंट्री नॉलेज पे जाते हैं तो एलिमेंट्री नॉलेज कहाँ से आता है, प्रकृति से। प्रकृति की शिक्षा महत्वपूर्ण है, प्रकृति ही सारा ज्ञान और विज्ञान कहाँ छुपा है, आप ही के आसपास तो छुपा है। तो जब हम एलिमेंट्री नॉलेज की ओर जाते हैं तो इसका मतलब हम पूर्ण ज्ञान की ओर जा रहे हैं। अगर एक ये होगी। अब देखिए शासन व्यवस्था, आपकी शासन व्यवस्था में क्या है, आपकी शासन व्यवस्था भी फिर से संगठनात्मक ओर चली। आप मतलब में से अगर भीड़ पे आधारित होती है, भीड़ जिसको कहते हैं, आपने संगठन बनाया है, ठीक है ना। आप इन लोगों को अभाव दिखाते हो। सबसे पहले तो भाव जो होता है, भाव का आ लग जाता है, यानी अभाव हो जाता है। अब अगर आप संगठन को अभाव दिखाओगे तो संगठन आपकी ओर केंद्रित हो जाएगा। जब आप संगठन को अभाव दिखाओगे तो आप इनमें से एक नेता जो होगा वो कहेगा कि मैं तुम्हें इस अभाव से छुटकारा दिलाऊंगा,
तो ये मॉब है, ये उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यानी कुल मिलाकर भाव का अभाव दिखा दो। भाव कौन सा होना चाहिए? सुरक्षा का भाव। सुरक्षा का अभाव दिखा दिया आपने तो आप पे सारे ये आपकी ओर केंद्रित हो जाते हैं। तो जो लीडर्स होता है, या तो विज्ञान लीडर हो या फिर धर्म का जो लीडर हो, तो यहाँ अ लग जाता है दोनों ही साइड पे। अविज्ञान और अधर्म का लीडर हो जाता है। ये मॉब को भोगना चाहता है, यानी मानव को भोगना चाहते हो। जब मानव को लास्ट, अभी तो मानव ही भोगने लायक है, तो मानव को भोगना, क्योंकि मानव भोगेगा, मानव को ही भोग करेंगे तभी तो अर्थ की व्यवस्था के वो होगी। आप इसको मैनेज कर सकते हो। मानव अगर नहीं रहेगा, मानव नहीं रहने वाला है, मतलब मानव अगर नहीं रहा तो आप कैसे मानव को भोगेंगे? तो मानव क्या करेगा? आपके लिए अर्थव्यवस्था मेंटेन करने का एक माध्यम बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये आज का चल रहा है, यानी ये फिर से संगठनात्मक हो गया कि किसका बड़ा संगठन है, वही गुणों के आधारित नहीं। अगर हम अपने धर्म के आधारित कहेंगे कि भाई हमारे धर्म में भी तो राज व्यवस्था थी, लेकिन हमारे धर्म की से, जब मैं धर्म कहता हूँ तो एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है। ये धर्म होता है कि जो हमें, जो नॉलेज, जो सुरक्षा का भाव, जो हमें जो प्रकृति से मिलता है, सुरक्षा का भाव, उसको हम धर्म कहते हैं। यहाँ सिर्फ धर्म एक ही चीज़ है, सुरक्षा का भाव, जो हमें, जो सूर्य ने धरती को दिया है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो सबसे बड़ा विज्ञानी तो पृथ्वी है। पृथ्वी से बड़ा विज्ञानी, ये भी तो आविष्कार ही करती है। ठीक है ना। और सबसे बड़े धर्म का ज्ञाता सूर्य है। भाई वो जलता है, निरंतर जलता है, पृथ्वी को प्रकाश देता है ताकि वो उपार्जन कर सके, अन्न और धन की व्यवस्था, अपने आप को जो उपजाऊ हुआ है वो मतलब सुरक्षित है। सूर्य है इसलिए सुरक्षित है ताकि बहुत सारा अपना जो व्यवस्था है वो मेंटेन कर सके ड्यू टू द सन। अब तो धर्म ये सिखाता है और ये विज्ञान सिखाता है, यानी दोनों एक दूसरे से परस्पर है, परस्पर के एक दूसरे के परस्पर है। ये आगे आने वाला है, अभी तो क्या ये बता दें। तो फिर ये असंगठनात्मक है। अब आप बताइए कि हम राज व्यवस्था की जब बात करते हैं, राज व्यवस्था में क्या होता है कि आपका जो राजा है वो गुणों के आधार पर चुना जाता था, यानी धर्म के आधार पर, धर्म का ज्ञाता हो, यानी उस पर कितने सारे गुण हैं। अगर हम, गुण मतलब प्रॉपर्टीज हो गया ना, तो गुणों के आधार पर मतलब धर्म का कितना ज्ञाता है, कितनी सारी प्रॉपर्टीज उस पर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने सारे गुण हैं, उसी के आधार पर राजा का चयन होता था। सबसे पहले धर्म में एक सुरक्षा का भाव जब हम आते थे तो सबसे पहले तो न्यायप्रिय होनी चाहिए। इसका मतलब जो सुरक्षा का जब भाव देने के लिए सक्षम है आपका राजा, तो न्यायप्रिय होगा, यानी वो न्याय असंतुलन को मेंटेन करने योग्य, उस पर बुद्धि क्षमता होगी। एक तो ये है, बाकी सुरक्षा का उस पर जो एडिशनल गुण हैं वो सब आते रहेंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है हमारा, तो संगठनात्मक है, कौन किसके पास कितना सारा मानव संगठन, एक कौन सा किसका बड़ा संगठन है, वही लीडर हो गया। मतलब अगर मैंने किसी तरह आप लोगों को, मॉब को अगर अपना केंद्रित करने में, मतलब मैं मॉब को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हूँ, तो मैं आपका लीडर होऊंगा। तो ये आज की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था जिसको कहते हैं, ये दोनों टाइप में, ताकि मॉब जो हो वो आपके लिए अर्थ की व्यवस्था करती रहे, अर्थव्यवस्था को बनाए रखे। एक और है, थोड़ा सा हम जो आज का शासन है उसमें हायरार्की देख लेते हैं। हायरार्की में सबसे ऊपर नेता हो जाता है लीडर, चाहे वो धर्म का हो, ठीक है ना। उससे उसके लीडर से कर्मचारी हो जाते हैं उसके, जो उसकी व्यवस्था को बनाने रहते हैं, तो सरकारी कर्मचारी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लीडर्स का नेक्सस होता है धर्म के साथ भी और व्यापारी के साथ भी, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था बनानी है। ये नेक्सस दोनों के साथ होता है, इधर व्यापारी के साथ होती है, जब विज्ञान की बात करें हम तो व्यापारी के साथ नेक्सस हो जाता है, और अगर धर्म की बात करें तो धर्म के, अधर्म को जितने नेता हैं इनका जितना बड़ा संगठन होगा वो लीडर उसको उतना सपोर्ट करने वाला है। उसके बाद इसकी एक व्यवस्था जो इस सारी मेंटेन करने वाली, इसकी सरकारी व्यवस्था होती है, इसे सरकार की व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है ना।
और उसकी या तो, और फिर इसके बाद ये 97% जो है वो आम लोग हैं, ठीक है ना। और इसमें फिर जो आती है सबसे नीचे श्रेणी आती है किसान की, जो उपजाऊ है, जो उपजाऊ बनाता है, और यहाँ पर वैज्ञानिक की, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक की स्थिति है। यानी मैं सबसे नीचे किसान और वैज्ञानिक को क्यों रख रहा हूँ? देखिए, वैज्ञानिक भी आज तक मैंने कभी फ्रेम में नहीं देखा है, और किसान तो कभी फ्रेम में रहता ही नहीं है। तो जो दोनों हैं, जो दोनों की स्थिति है हायरार्की में सबसे नीचे, अगर आप हायरार्की बनाओगे, अगर इसे हायरार्की कहते हो, तो आज की व्यवस्था में हायरार्की में किसान सबसे नीचे है और वैज्ञानिक सबसे नीचे है, ठीक है ना। और धर्म में उल्टा, मतलब अगर आप व्यवस्था प्रकृति से सीखो तो किसान को हम सबसे ऊपर रखेंगे प्रजा में, ठीक है ना। और वैज्ञानिक कैसे हो जाएगा प्रजा में? तो जो वैज्ञानिक है, जो सुरक्षा का भाव दे सकता है, वैज्ञानिक कौन हुआ? जो जवान हुआ, यानी जो इसके उत्पादों की रक्षा कर सके, यानी सुरक्षा का भाव दे सके, वो जवान हो गया। तो ये दोनों ऊपर रहने चाहिए प्रजा में। ये आगे समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये मेरे अनुसार ये हायरार्की, ये जो विचार है शासन का और शिक्षा का, ये आज की व्यवस्था। अब हम इससे अपने सत्य से जानना चाहते हैं। जब हम सत्य को डिफाइन करेंगे तो उसमें ये व्यवस्थाएं चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब जो विशेष बातें हैं, जो विशेष डिस्कशन, जो विशेष विचार है, वो अब शुरू होता है। अभी तक तो ये सारा का रूपरेखा थी, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आज की व्यवस्था भी बात करते हैं। अब जब हम बात करने जा रहे हैं विशेष की, विशेष मतलब जब हम प्रकृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं।